कुंभ राशि। शनि नहीं तो कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है? राहु और केतु 21 डिग्री पर हैं, क्या होगा आगे? गुरु कुछ नहीं कर सकते, शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शुक्र ग्रह की दृष्टि धन भाव पर है। यह एक चमत्कारी वीडियो है। मैं ये चमत्कारी वीडियो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उनमें केवल कुछ ग्रहों को ही बताया जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं सारे के सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शनि लिखे हुए हैं, यहाँ पे राहु 2 ग्रह हो गए, और यहाँ पे देखो गुरु 3, केतु 4 ग्रह, बुध मंगल 6 हो गए, चंद्र 7, सूर्य 8, शुक्र 9 ग्रह। कुल मिला के मैंने 9 ग्रहों को यहाँ पे लिख दिया है। कौन ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि कुंभ राशि में यानी 11 नंबर जो कि कुंभ राशि होती है, पहला नंबर कौन सी राशि होती है? 1 नंबर होता है मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। ठीक है, इस तरीके से। और 12 नंबर कौन सी है? मीन राशि। इस तरीके से सारी राशियां 12 की 12 राशियां हैं। 12 राशियां हैं तो 12 घर भी हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये पहला घर है, और ये वाला दूसरा घर है, और ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, और ये 5वां, ये 6ठा घर है ये वाला हिस्सा, और ये 7वां घर है, ये वाला 8वां घर है, ये 9 नंबर का ग्रह है यानी 9वां घर बोल सकते हो, या भाव बोलो या हाउस बोलो, 9th हाउस। ठीक है, ये 10वां घर है, ये 11वां घर है, और ये 12वां घर है। कुल मिला के 12 घर हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने देखो लिखा हुआ है, जो ग्रह लिखा है उसके नीचे मैंने डिग्री भी लिख दी है। शनि जो है 1 डिग्री के हैं, राहु 21 डिग्री के हैं, केतु 21 डिग्री के हैं, गुरु 0 डिग्री पे हैं, शुक्र ग्रह 23 डिग्री पे हैं, और सूर्य ग्रह 10 डिग्री पे हैं, चंद्र ग्रह 18 डिग्री पे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। और बुध ग्रह 4 डिग्री पे है, मंगल 0 डिग्री पे हैं। तो मैंने सारी डिग्री बता दी। ध्यान से समझिए कि शनि नहीं तो कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, ये बात मैंने क्यों कही है। जैसा कि आप देखेंगे शनि 1 डिग्री पे है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं डिग्री को समझाता हूं अच्छे समझिएगा। 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक, 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक। ठीक है, और 25 डिग्री से लेकर के यहां पे मैं 7 डिग्री कर देता हूं। ठीक है, 25 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, कुल मिला के 30 डिग्री होती हैं, जिसमें से 0 से 6 डिग्री जो कि बच्चा हम जिसको बोल सकते हैं, ये कंडीशन होती है। बच्चा कंडीशन मतलब जो ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी ग्रह बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, कोई भी काम का नहीं रहता है। 25 से 30 डिग्री ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो वृद्धावस्था कह सकते हो। ये बच्चा अवस्था यानी जो बच्चा जन्म लेता है उस हिसाब से। ठीक है, तो वैसी कंडीशन होती है जिसको हम कह सकते हैं कि इस समय ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। ठीक है, ना तो वो शुभ दिखा पाएगा ना तो वो अशुभ दिखा पाएगा। और ये जो 25 डिग्री से 30 डिग्री की कंडीशन होती है, इसमें ग्रह जो होता है बूढ़ा हो जाता है, जिसके कारण वह कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, शनि यहाँ पे इस समय कंडीशन, ये करंट कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय क्या ग्रहों की स्थिति है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डिग्री सारी लिखी हुई हैं। तो आप समझ सकते कि कौन सा ग्रह किस कंडीशन में है। ऐसा वीडियो पहली बात देखने को ही नहीं मिला होगा अभी तक। वीडियो यूट्यूब पे आपने देखे होंगे वीडियो, लेकिन डिग्री वाली जो बात है ये अच्छे से नहीं समझाई गई होगी।
कि मैं शनि से क्यों डरूं, जब शनि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है हमारे जीवन में। शनि का इस समय डिग्री उनकी कमज़ोर है, देखो ना 1 डिग्री बैठे हुए हैं, यानी 0 से 6 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, यानी इस समय बच्चे वाली कंडीशन है इनकी, ये कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं अपना, तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा है शनि नहीं है, शनि नहीं परेशान करेंगे आपको। तो कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा 7 डिग्री से 24 डिग्री तक जो कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है इस समय ग्रह पावरफुल होता है और वो अपने प्रभाव जरूर दिखाता है। तो आप देखेंगे राहु 21 डिग्री पे बैठा हुआ है, जो कि 7 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में आता है। मैं हर एक घर के बारे में बात करूंगा, ठीक है, अच्छे से। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप अच्छे से देखिएगा, और अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो सभी के लिए है, चाहे वो कुंभ राशि का जातक हो, चाहे कोई भी जातक हो, ठीक है। वो उपाय अगर यदि आप कर पाएँ तो अवश्य करिएगा, उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। जब भी मौका मिले तो उस उपाय को दोहरा भी सकते हैं, महीने में 1 बार या महीने में 2 बार भी कर लें, महीने में क्या 3 महीने में भी 1 बार कर लेंगे तब भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। वो मैं उपाय कहीं भी इस वीडियो में बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को आप अवश्य पूरा देखिएगा, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं पहले घर को देखूंगा। तो ये पहला घर जो होता है, जो आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपकी प्रसिद्धि को बताता है, आपके मान सम्मान को भी बताता है, आपकी समाज में क्या कंडीशन है उसको बताएगा, ठीक है। इसको लग्न भाव बोला जाता है, और इस घर में राहु बैठे हुए हैं, और राहु जो हैं बैठे तो यहाँ पे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि हर जगह पड़ती है। हर जगह का मतलब यहाँ पे 3 जगह पड़ती है। तो याद रखिएगा, राहु जो हैं 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। राहु, केतु, गुरु। मैंने देखो एक साथ तुमको समझा दूंगा मैं तो सब कुछ। मैंने क्या कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको, पहली बात कहा नहीं, कहने जा रहा हूँ, देखने की और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में ही बहुत चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। और मेरे हर एक वीडियो की खास बात यह है कि आपको कुछ भी ना आता हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ जान जाएंगे, लोगों से बात कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। 5, 7, 9 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो राहु और केतु और गुरु ग्रह हैं, तीनों ग्रह जो हैं, ये तीनों के तीनों ग्रह 5, 7 और 9 यानी 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि राहु जो है 5वें घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 9वें घर को देखेगा। इस समय राहु यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है लग्न भाव में है ना, तो राहु की कंडीशन लग्न भाव में है, इस कारण ये भ्रम पैदा करेगा। आपको लगेगा कि ऐसा मैं कर दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ऐसा मैं लालच देगा तुमको, और आप उस लालच के चक्कर में फंस के, मतलब लालच के चक्कर में फंस जाएंगे, और फंसने के बाद आपका घाटा हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे आप किसी भी, कोई ऐसा रिश्तेदार आपके सामने आया या कोई दोस्त आ गया जो पुराना है, उसने क्या किया, आपसे रुपए कुछ ले लिए उधार। ध्यान समझिएगा मेरी बात। आपको लगेगा कि मेरा ये दोस्त है, अच्छा है, और या फिर जो भी रिश्तेदार आपका है, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा इंसान है, लाओ मैं इसकी मदद कर देता हूँ। आप उसकी मदद कर देंगे, वो उधार रुपए लेके चला गया है, यकीन मानिए वो वापस नहीं देगा। वो अगर चाहेगा भी वापस करने को तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी बनी हुई है। राहु ने क्या किया, आपको लालच दिया। आपको हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा हो कि आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 3-4 महीने या 1 महीने बाद मैं आपको 12,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। आपको लगेगा 2,000 का लालच मिल रहा है, 2,000 का फ़ायदा हो रहा है, आप उसे दे देंगे। यकीन मानिए आपको रुपये 12,000 छोड़ो, आपको 1,000 भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। फंस जाएगा रुपये आपका। रुपये फंसने वाली जो बात हो जाती है वो राहु करा देता है। राहु आपको लालच देकर फंसाता है, बस ये समझ लीजिए। तो राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए लालच से बचिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको कभी कभी गलत फहमी भी हो जाएगी, सामने वाले पे आप भरोसा कर रहे होंगे बहुत समय से, लेकिन अचानक से आपको लगने लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है सामने वाले में, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से भरोसा किसी पे नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, राहु ये चीज़ आपके दिमाग में करता है, आप खुद के अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए, ऐसी कंडीशन पैदा करेगा ये।
तो राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, 5वें 7वें 9वें घर को देखेंगे तो 5वां घर कौन सा है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 ये है, ये 5वां घर है ना। तो ये 5वां घर जो है इसके हिसाब से 1 2 3 4 5, और वैसे भी ये 5वां घर होता है क्योंकि पहला घर इसे कहते हैं ना। तो ये 5वें घर को देखेगा, ये 5वां घर होता किस चीज़ का है, तो आपको पता होना चाहिए ये 5वां घर संतान का होता है, ठीक है। और 21 डिग्री पे हैं तो जाहिर सी बात है कष्ट आपको देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको फायदा नहीं कराएंगे, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसका अगर विपरीत हो रहा है तो समझ जाइए राहु आपका अच्छा है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ मैं हमेशा नेगेटिव ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत आप वीडियो देखे होंगे पॉजिटिव बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो भी नेगेटिव बताऊंगा यदि उसका उल्टा हो रहा है आपके जीवन में तो समझ जाइए आपको कोई परेशानी नहीं है, राहु आपका अच्छा है, ठीक है। मैं नेगेटिव बातें ही करूँ क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेगेटिव ही बताता रहूँगा, आप समझते बस रहिएगा कि यदि आपका उस जो मैं बता रहा हूँ उसका नेगेटिव है, उल्टा है मतलब, तो समझ जाइए राहु अच्छा है, ठीक है। तो इस वाले घर को देखेगा राहु, यानी 5वें घर को देखेगा, यानी संतान पक्ष हो जाएगा। और कौन सा पक्ष आता है 5वें घर में, तो और पक्ष होता है शिक्षा का, ठीक है, और प्रतिभा, टैलेंट जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे संतान की। संतान से आपको दुख मिल सकता है, ठीक है। संतान से हो सकता है आपकी संतान शराब पीती हो, या आपकी संतान बिगड़ गई हो, गलत राह पे चल रही होगी इस समय, समझ रहे हो मेरी बात। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। आप पढ़ाई करने के लिए कहीं और जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, कंडीशन ऐसी बन चुकी है, ठीक है। प्रतिभा, टैलेंट, आप कोई टैलेंट हासिल करना, कोई काम सीखना चाह रहे हैं लेकिन उसकी परिस्थितियां तो बनती हैं, आप सोचते हैं हाँ मैं कल से शुरू कर दूंगा या 1 महीने बाद शुरू कर दूंगा, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है, आपका काम रुक जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो इस तरीके से परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, ठीक है। तो ये 5वां हो गया। अब 5वें घर के बाद वो देखते हैं राहु किसको देखेंगे, 7वें घर को। शनि से आप प्रभावित ना होइए, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि 1 डिग्री पे हैं, कमजोर हैं इस समय, ठीक है। आगे चल के जब डिग्री इनका बढ़ेगा तो मैं आगे वीडियो बता दूंगा कि कब ये शनि प्रभावी होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे 7वें नंबर पे, तो 7वां ये है, 7वां घर ये वाला है। 7वें घर जो होता है वो किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए वैवाहिक जीवन का होता है, विवाह संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहीं से पता चलती हैं। तो आपका जो विवाह है, ठीक है, तो विवाह हो गया है, आप दोनों साथ में रह रहे हैं, आपसी मतभेद हो सकता है, आपस में मतभेद हो सकता है बहुत सालों से आपका रिश्ता अच्छा रहा हो लेकिन अब रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके, कंडीशन आपकी तलाक पे आ गई है, यानी आप तलाक भी लेना चाह रहे होंगे, या फिर अलग अलग रहने के हो सकता है, ब्रेक रहना चाह रहे हो कि हम कुछ समय के लिए मैं यहाँ चला, अपने घर चला, दूर कहीं रहता हूँ तुमसे, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा, ऐसी कंडीशन, मतलब कुल मिला के मतभेद हो सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आएगी, मैं शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। 5 7 हो गया। अब 9वां नंबर कौन सा घर है, 9वें घर पर ये भी 5 के बाद देखो 5 ये था, 6 7 फिर 8 फिर 9, इस वाले घर को देखेंगे, ये होता है भाग्य का घर जिसको हम नवा घर बोलते हैं, ठीक है। नवा घर किसका होता है, भाग्य का घर होता है, और पिता से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, पैतृक संपत्ति जिसको हम बोलते हैं, या बाबा की ज़मीन या पिता की ज़मीन, ठीक है, जो तुम्हें मिलनी चाहिए, जब होता नहीं बंटवारा हो जाता है तो हिस्सा नहीं मिल पाता है, ठीक है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, तो वो पैतृक संबंधियाँ, पैतृक चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं मिल पा रही होंगी, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई, भाग्य का साथ आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा यदि राहु आपका खराब है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें मैं सारी बता रहा हूँ, और यदि उल्टा हो रहा है तो समझ जाइए आपका राहु अच्छा है, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है राहु से। इतनी बात क्लियर हो गई, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, और धन की समस्याएं आपकी लगी रहेंगी। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 21 डिग्री राहु हो गया, ठीक है। दूसरा घर जो होता है वो धन भाव होता है, जिसमें शनि बैठे हुए हैं, 1 डिग्री पे कमजोर हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरे घर पे अगर बात करें तो तीसरा भाई बहन धैर्य से, तो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिसकी दृष्टि पड़ेगी उससे हम पता करेंगे कि कौन से ग्रह की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ठीक है। फिर चौथा, फिर पाँचवें, फिर उसके बाद छठा देखेंगे तो 0 डिग्री, देखो ध्यान से यहाँ पे
गुरु कुछ नहीं कर सकते, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, गुरु कुछ नहीं कर सकते, 0 डिग्री पे हैं। आपने वीडियो देखे होंगे बहुत, उसमें बताएंगे गुरु ये कर सकता वो, तब कंडीशन थी, लेकिन इस समय गुरु कुछ नहीं कर सकता है, 0 डिग्री पे है, करंट कंडीशन है ये। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसे, ठीक है। इस समय करंट कंडीशन जो इनकी है 0 डिग्री पे है, और गुरु इस समय कुछ भी नहीं कर सकते। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। केवल आपको किससे घबराने की जरूरत है? राहु से, केतु से, और कौन सा ग्रह है? शुक्र से, सूर्य, क्योंकि 7 से 24 की रेंज में सूर्य भी आ रहे हैं, 10 डिग्री पे हैं, चंद्र 18 डिग्री, इनसे, ठीक है। सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये तीनों कुछ लोगों के अच्छे होते हैं, ज़्यादातर, मतलब कह सकते हो 60 से 70% लोगों के अच्छे ही होते हैं, ठीक है। राहु और केतु ये बिगड़े हुए होते हैं बहुत लोगों के, मुश्किल से, मैंने बताया ना, 1-2% लोगों के अच्छे ही होते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं जो सभी के अच्छे, सभी के का मैंने क्या कहा कि 1-2% के लोगों के ही अच्छे होंगे, बाकी 98 to 99% लोगों के मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। तो राहु और केतु, मैंने राहु के बारे में बात कर ली, अब केतु के बारे में बात करता हूं मैं। देखो केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं 21 डिग्री पे, केतु अपना प्रभाव अवश्य दिखाएं। अरे रुक जाओ, मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ। मैंने क्या कहा? राहु अगर कमज़ोर है तो जो जो चीज़ें होंगी वो मैंने बता दी। अब राहु अगर कमज़ोर है तो मैं उपाय क्या करूँ? मेरे साथ तो हो रहा है ऐसा, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और भी पैतृक संबंधियाँ, मतलब पैतृक जो संपत्ति वो भी नहीं मिल पा रही है, और भी चीज़ें जो मैंने बताई वो ऐसा हो रहा है यदि, तो आपको राहु के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? तो मैं 5 उपाय बता रहा हूँ, आप 5 में से कोई भी 2 कर लीजिए बस, ठीक है। केवल 2 कर लीजिए, उसी में आपको फायदा मिल जाएगा। पहला उपाय यह है कि ओम राम राहुवे नमः। ओम राम, ओम राम राहुवे नमः, ठीक है। इसका जाप 51 बार सूर्योदय से पहले कीजिएगा, ठीक है। दूसरा उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। किसका पाठ करेंगे आप? दुर्गा चालीसा का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना है आपको, वो भी सूर्योदय के पहले करना है। आपको अगर फ़ायदा लेना है तो कभी भी पूजा पाठ कीजिए, सूर्योदय से पहले कीजिए, ठीक है। तीसरा उपाय, पक्षियों को बाजरा खिलाइए, ठीक है। कोई भी पक्षी हो, कबूतर मिल जाए तो जो अच्छी बात है, कौवा मिल जाए अच्छी बात है, और भी अगर नहीं ये सब मिल रहे हैं तो आप किसी भी पक्षी को खिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद आखिरी रोटी जो है, चौथा उपाय, आखिरी रोटी कुत्ते को प्रतिदिन खिलाइए, ठीक है। पांचवा उपाय, तुलसी माला धारण कर लीजिए और मांस मदिरा छोड़ दीजिए अगर यदि आप खाते हैं तो, ठीक है। 5 उपाय मैंने बताया। पहला उपाय ओम राम राहुवे नमः 51 बार जपिए। दूसरा उपाय दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। तीसरा उपाय पक्षियों को बाजरा खिलाइए। चौथा उपाय आखिरी रोटी कुत्ते को प्रतिदिन खिलाइए। और 5वां उपाय क्या है? तुलसी माला धारण करके मांस मदिरा को छोड़ दीजिए, ठीक। इतने मैंने 5 उपाय बताए, आप कोई भी 2 कर लीजिए। अब बात करते हैं केतु, क्योंकि शनि गुरु इनसे तो कोई है ही नहीं, कुछ में होने वाला नहीं है, ठीक है। मंगल वो भी 0 डिग्री पे हैं, तो इनसे भी कोई खतरा नहीं आपको, ठीक है। तो कुल मिला के अब जो ग्रह हैं, तो राहु के बारे में बात कर ली मैंने, केतु के बारे में। अब केतु के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये परेशानी वाले ग्रह हैं, ठीक है। और इनके मैं उपाय भी बताता रहूँगा, ठीक है, जो भी परेशानी वाले ग्रह हैं। और यदि आप जो मैं समस्याएं बता रहा हूँ यदि आ रही हैं तो आप उपाय कीजिए, ठीक है, क्योंकि उपाय नहीं करेंगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, ये समझ लीजिए। उपाय जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे मरहम का काम करते हैं। जैसे घाव हो जाता है तो हम कुछ ना कुछ दवाई लगाते हैं ना, उस तरीके से आप समझिए कि वो मरहम का काम करेंगे, राहत आपको मिलेगी। ऐसा देखो, ऐसा होता है कभी कभी, जो चीज़ होना है वो तो होगा ही, बहुत लोग ये कहते हैं ना, लेकिन कभी कभी होता है ये है कि जो चीज़ होनी है, आपकी कुंडली में भी लिखा है ये होना है, फिर भी नहीं होता है। आप समझ पाए मैंने क्या बोला? जो चीज़ होनी है वो भी कभी कभी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि बाधा आ जाती है, ठीक है। होना तो था, लेकिन एक बाधा आ गई। कोई भी बाधा आ सकती है, वो किसी भी ग्रह की वजह से आ सकती है, आपके कर्मों की वजह से आ सकती है। मैंने कई कारण बता रहा हूँ मैं, आपके कर्मों की वजह से आ सकती है, किसी ग्रह के दुष्प्रभाव की वजह से आ सकती है। तो उस बाधा को दूर करने का काम एस्ट्रोलॉजी करती है, ठीक है। हाँ, उस बाधा को आप दूर कीजिए, आपका काम बन जाएगा। और ये लिखा ही नहीं है कि ये होना है, तो आप चाहे उपाय कर लें चाहे कुछ कर लें, होगा ही नहीं। जो चीज़ होनी है, यदि उसमें बाधा आ रही है तो उस बाधा को हटाने के लिए उपाय किए जाते हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है।
अब आप ये नहीं कह सकते कि जो होना है वो तो होके रहेगा, ऐसा नहीं है। होना है वो भी नहीं होता है कभी कभी। आप कुछ लोगों से पूछ लीजिए, कुंडली में लिखा है कि ये होना है लेकिन नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही चीज़ बाधा आ गई और उन्होंने बाधा का इलाज कराया नहीं, उपाय कराया नहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिल करके। तो जब उपाय नहीं कराएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये होगा वो होगा? ठीक है, समझ गए मेरी बात? मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है। मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो मैंने कह दिया इतना। और हाँ, केतु के बारे में बात करेंगे तो पहला कौन कौन से घर देखें तो राहु केतु गुरु 5 7 9 को देखते हैं। तो केतु 1 2 3 4 5 इस घर को देखेंगे, ये 5वां घर है केतु के हिसाब से, ठीक है। 1 2 जो घर जिस ग्रह के घर को देखना है उस ग्रह से ही गिनते हैं, ये रूल है, याद रखना। 1 2 3 4 5, 5वां घर किसका है? ये वाला। तो ये वाला जो घर होता है ये है 11वां घर। कौन सा वास्तव में कौन सा घर है? ये 11वां घर है। ये पहला होता है, मैंने बताया था आपको। ये कौन सा घर है? 11वां घर। और 11वां घर होता है आमदनी का। आपकी आमदनी में कमी आई होगी। देखो मैं नेगेटिव बात बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। आपकी आमदनी में कमी आई होगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन व्यापार में मंदी आपको देखने को मिली होगी। कब से देखने को मिली होगी? गुजरे हुए कुछ महीनों से, क्योंकि ये 18 मई को, लगभग 18 मई को राहु ने परिवर्तन किया था और केतु ने भी, ठीक है। तो तब से आपको देखने को मिला होगा कि धीरे धीरे व्यापार में कमी आ रही है, ठीक है। और यदि व्यापार में कमी लगातार चलती आ रही है तो समझ जाइए केतु का ये नेगेटिव प्रभाव है, ठीक है। और नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है? तो आमदनी होता है। और मैंने क्या बताया कि आप कोई भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ठीक, उससे यदि आपको पार्टनरशिप वाला यदि आप कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि पार्टनरशिप वाला यदि कर रहे थे और उसमें अगर लड़ाई हो गई, आपस में मतभेद हो गया है, तो ये भी केतु का ही प्रभाव होता है, ठीक है। व्यापार में मंदी आ रही है, कमाई नहीं हो रही है अच्छे से, ये सब इसी का है, ठीक है। क्योंकि लाभ आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको लाभ भाव बोला जाता है, लाभ का घर बोला जाता है। धन लाभ नहीं हो रहा है तो समझ जाइए केतु का नेगेटिव प्रभाव है, ठीक है। हो रहा था, लाभ हो रहा था और बढ़ गया है तो समझ जाइए केतु का कोई प्रभाव नहीं है, केतु आपसे खुश हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। 5वां हो गया। फिर 7वां देखो, छठा 7वां ये वाला घर होगा। तो ये वाला घर होता है लग्न भाव, ठीक है। लग्न भाव, यदि आपका मानसिक तनाव बढ़ गया है पहले से, पहले आप कम सोचते थे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं थी और आप देख रहे हैं कि लगातार एक टेंशन थी, अब 2-3 टेंशनें हो गई, बहुत चारों तरफ से हम फंसे पड़े हैं, एक काम बनता नहीं दूसरा बिगड़ जाता है, समझ रहे हो। मानसिक तनाव यदि है बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही रातों में, केतु का दुष्प्रभाव है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये था 7वां, तो 8वां 9वां ये वाला घर हो जाएगा जो कि तीसरा घर होगा, ठीक है, वास्तव में। और वास्तव में तीसरा घर तो भाई बहन से आपकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और आप जो इंतज़ार करने की जो क्षमता थी आपकी वो खो देंगे आप। इंतज़ार में से मान लो क्या होता है, धैर्य जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ मान लो 1 महीने बाद मिलनी है, आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन आप इंतज़ार करना नहीं चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। उस समय नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके अंदर धैर्य जो है उसकी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने केतु का प्रभाव भी बता दिए। अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह के बारे में। ये भी 23 डिग्री पर बैठे हुए हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह की दृष्टि धन भाव पर है, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा भी है। शुक्र ग्रह की दृष्टि धन भाव पर है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। वाह 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 वाह, 7वीं दृष्टि होती है। और 7वां दृष्टि कहाँ पे पड़े थे? धन भाव पे, क्योंकि पहला लग्न होता है, दूसरा धन भाव होता है, ठीक है। तो शुक्र जो है सीधे धन भाव को देख रहे हैं। यकीन मानिए, कोई ग्रह आपको जो फायदा करा सकता है धन का, तो इस समय शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव वन एंड ओनली वन प्लैनेट विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मनी, ओके। तो ये मनी के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए कि यदि आप इनको खुश कर लेंगे, 23 डिग्री पे हैं, समझ रहे हो, मजबूत स्थिति में है, बहुत पावरफुल। और इस पर पहला वीडियो मैंने बनाया था अभी शुक्र ग्रह पे, और आप उपाय ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक और उपाय मैंने बताया था ना, एक उपाय ऐसा बताने वाला हूँ जो सभी लोग कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। वो उपाय मैं बताऊँगा, अभी इंतज़ार कीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे याद रहे, पता चले वीडियो में बंद कर दूँ और उपाय बताना भूल जाऊँ, कोई बात नहीं,
मैं कोशिश करूँगा उसे बताऊँगा अवश्य, ठीक है। तो ये शुक्र ग्रह जो हैं 23 डिग्री पे बैठे हुए हैं, इनसे क्या होगा कि धन लाभ आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। यदि आप धन की कमी आप महसूस कर रहे हैं, देखो धन लाभ का घर ये है और ये धन, अब समझना ध्यान से, इसमें अंतर क्या है, कभी सोचा है इस बात में? धन भाव, धन लाभ भर भाव बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं केवल धन भाव। ये धन के रास्ते बताता है, कई रास्तों से देखा नहीं होगा, कुछ लोग होते हैं मतलब ये काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, कई जगह से रुपए कमाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये धन के रास्ते यहाँ से पता चलते हैं। तो धन के रास्ते ज़्यादा हो जाएं तो समझ जाओ धन ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना। तो धन के रास्ते आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं मेरी 1 दुकान है, 2 दुकानें हो जाएं, मेरी दुकान छोटी है बड़ी हो जाए, समझ रहे हो। कुल मिला के मैं आज ये बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब इस बिजनेस पे मैं किसी ऐसे व्यक्ति जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसको बैठा दूँ और मैं अपनी एक अलग दुकान खोल लूँ, समझ गए। तो 2 दुकानें होंगी, 2 जगह से रुपये आएगा आपको, आप उसको जो आप रखे हुए हैं किसी को, उसको रुपये आप महीने में देते रहिए, ठीक है। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, धन के रास्ते खुल दे जाएंगे आपके। शुक्र को मजबूत कर लीजिए। शुक्र को मजबूत करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये सीधे दृष्टि यहाँ पे डाले हुए हैं, आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है। क्या फ़ायदा है बताइए, क्या करना चाहिए मतलब? तो दही का सेवन कीजिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दही का सेवन कीजिए आप, ठीक है। और कोशिश कीजिए कुत्ते की पिल्लों को खिलाइए, ठीक है, दूध में ब्रेड डाल के, और किसी बर्तन एक अलग निकाल लीजिए, डेली खिलाना शुरू कीजिए। 10 रुपये का ब्रेड आता है और 10 रुपये का मुश्किल 10-15 रुपये का दूध, 250 ग्राम मिलेगा जो भी, ठीक है। 250 ग्राम दूध लेके 250 मतलब 250 ml, ठीक है, या लीटर ml ही समझिए, 250 ml ले लीजिए, ठीक है। और उतने में ही ब्रेड भीग जाएगी, ठीक है। और पिल्ले हैं छोटे छोटे, ज़्यादा थोड़ी ना खाएंगे, वैसे भी 4-5 पिल्ले हों उनको खिला दीजिए, ठीक। डेली काम कीजिए, मुश्किल से आपका 10 रुपये की ब्रेड होगी, जिसमें से मुश्किल से मुझे मेरे ख्याल से 5 रुपये की ब्रेड लगेगी, 5 ब्रेड खुद खा जाइए, ठीक है। और 250 ml दूध लगभग कितने का होगा, 10 रुपये का होगा, ठीक है, 10 या 15 रुपये का, 20-25 रुपये का खर्चा है, ठीक है। या 20 रुपये के हिसाब से 600 रुपये महीने खर्च होगा आपका। और यकीन मानिए 600 रुपये अगर आप खर्च करेंगे तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा 1 महीने में, यदि आप 600 रुपये खर्च करेंगे महीने में तो इस चीज़ में, ठीक है। यकीन नहीं है, आप करके देखिए, 1 महीने बाद आप मेरे वीडियो पे अवश्य आइएगा और बताइएगा कि फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ना हो तो आप मतलब कुछ गाली वाली भी बक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई असर, मतलब फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि आपको अच्छा ज्ञान दूँ, ठीक है। तो आप गाली भी दे दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लाभ हो तो अवश्य मेरी तारीफ़ कीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैंने कई लोगों पे टेस्ट किया है, फ़ायदा हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा। मैंने क्या बता दिया, ठीक है। और अब बात करते हैं चंद्र ग्रह, जल्दी से बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी एक उपाय बताना है, जो असली उपाय है उसको भी बताने वाला हूँ, मुझे याद है। चंद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो चंद्र ग्रह देखो 18 डिग्री बैठे हुए मजबूत स्थिति में है, लाभ भाव है, ठीक है, लाभ भाव से जुड़े हुए हैं। आप जो चंद्र ग्रह कहने का मतलब है पानी से जुड़ा कोई व्यापार, अगर पानी नदी के आसपास यदि आपका व्यापार है ना, तो आपका अच्छा चलेगा, ठीक है, यदि चंद्र ग्रह मजबूत है तो, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ एक और चीज़ बताने वाला हूँ चंद्र ग्रह के बारे में। यदि आप जन्म स्थान से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इस समय मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका वो काम अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। चंद्र यदि मजबूत है तो, नहीं मजबूत है तो आपको कुछ नहीं करना, महादेव की आराधना करनी, कुछ भी ना करिए, सिर्फ महादेव के मंदिर सुबह सुबह जाइए और चावल के दाने चढ़ाइए, ठीक है, जल में डाल के, ठीक है, इतना काम करिएगा। हाँ, अब मैं एक असली उपाय बताने जा रहा हूँ, और मैंने कहा था वीडियो के बीच में बताऊँगा, लेकिन बात ये थी प्लेनेट को भी बताना था ना। क्या उपाय है, आपको किन्नर अगर दिख जाए, ध्यान सुनिएगा, आपको कोई किन्नर अगर दिख जाए जो थोड़ा सा एज में बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बड़ा, बूढ़ा हो ज़्यादा अच्छा है वैसे, लेकिन पता ही नहीं कर पाओगे बूढ़ा, लेकिन पता अगर चल जाता है, चेहरे से झुर्रियाँ अगर दिख रही हैं चेहरे पे, तो आप उससे क्या करिएगा, उससे आप अपने वॉलेट के, यानी पर्स, वॉलेट तो जैसे जो मेल हैं वो बोलते हैं, पर्स यानी लेडीज़, ठीक है, आपके पास जो भी रुपए हों पर्स में या वॉलेट में, आप उन्हें दे दीजिए सारे रुपए। सारे रुपए कैसे देंगे आप, जैसे जब भी आपको दिखे तो आप उसमें से क्या करना,
पर्स में से जो आपके मतलब आप जितने देना चाह रहे हो 200-300 पर्स में उतने रखिएगा और बाकी रुपए आप अपने जेब में रख लीजिएगा। पर्स से निकाल के उसको सारे रुपए उसके सामने दिखने, आपको उससे आशीर्वाद ले लेना है जो आपकी इच्छा हो। आप उससे कह दीजिए मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, और यकीन मानिए उसका आशीर्वाद बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, आप ऐसा करिए। आपने सुना भी होगा कि किन्नरों का आशीर्वाद बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदे होते हैं उसके। ठीक है, 3 महीने में अगर एक बार भी आप आशीर्वाद, या 6 महीने में भी एक बार ले लेते हैं, बहुत फ़ायदेमंद। ठीक है, कभी भी किन्नर दिख जाए, देखो बूढ़ा दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा, ना दिखे तो भाई जैसा दिख जाए काम चला लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कम से कम 5 बार तो लिखा करिए। एक बार लिख देते हो, ठीक है, 5 बार लिखा करिए। ठीक है, फायदा आपका ही है, क्योंकि महादेव सबका कल्याण करते हैं। ठीक है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। फिर हर हर महादेव। धन्यवाद।